बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो बोर्ड का पेपर पैटर्न है। इंशाअल्लाह आप पंजाब के किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, जो पेपर पैटर्न और स्कीम आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा, इंशाअल्लाह आपका सारा का सारा जो केमिस्ट्री का पेपर है इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। और ये जो स्कीम है ये बोर्ड की जो न्यू तब्दील शुदा पैटर्न SLOs है बिल्कुल उसके मुताबिक बनाई गई है, जिसके मुताबिक सिर्फ और सिर्फ आप 6 चैप्टर्स की तैयारी से इंशाअल्लाह 85 ओवर 85 नंबर हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको ये भी डिटेल के साथ बताऊंगा कि इस दफ़ा कौन से जो चैप्टर तब्दील होकर आए हैं, जिनमें से इस दफ़ा न्यूमेरिकल आने हैं और किन चैप्टर में से थ्योरी वाले सवाल आने के चांसेस हैं, और कौन से जो लॉन्ग क्वेश्चन है लास्ट ईयर की बजाय इस दफ़ा उनकी जो स्कीम है वो चेंज हुई है। तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है आपने ये वीडियो एंड तक देखनी है और आपने सारी की सारी जो तैयारी है इसी स्कीम के मुताबिक करनी है। इंशाअल्लाह यही जो पैटर्न है आपके पेपर में फॉलो होगा। वीडियो शुरू करने से पहले तमाम बच्चों से रिक्वेस्ट है एक दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ के कमेंट में डन लिख दीजिएगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला तमाम बच्चों को उनकी उम्मीदों से ज़्यादा नंबर दे और अच्छे ग्रेड के साथ कामयाब करे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आपका फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का जो ऑब्जेक्टिव पेपर होता है, जिसको आप MCQs वाला पेपर भी कहते हैं, जो आपका सबसे पहला सवाल होता है। तो आपके जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 7, 8 और 10 ये वाले जो चैप्टर हैं इनमें से दो MCQs आएंगे, और आपके जो चैप्टर नंबर 2, 5, 6, 9 और 11 और ये वाले जो चैप्टर है इसमें से आपका एक MCQs पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे आपका जो सब्जेक्टिव पार्ट होता है। सब्जेक्टिव पार्ट में सबसे पहला जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 2 के नाम से होता है। इसमें जो आपने सवाल दिए होते हैं आपके पास टोटल 12 सवाल, जिनके 12 सवाल होते हैं। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है आपका 16 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये इस दफ़ा चैप्टर नंबर 1, 3, 5 और 7 इन 4 चैप्टरों को मिला के बनाया जाएगा। चैप्टर नंबर 1 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 3 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 5 में भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 7 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यानी कि आपके पास टोटल जो सवाल होंगे वो 12 होंगे। 12 में से आपने अपनी मर्जी से कोई से 8 सवालों के जवाब देने होंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं आपका सब्जेक्टिव पार्ट का। सब्जेक्टिव पार्ट का जो नेक्स्ट क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 3 के नाम से होता है। इसमें भी टोटल 12 सवाल होते हैं। 12 में से आपने 8 सवाल करने होते हैं। अगर हम नंबरों की बात करें तो आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये भी टोटल जो है 16 नंबर का होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये चैप्टर नंबर 2, 4, 9 और 11 इन चारों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 2 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 4 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 9 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 11 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन का जो लास्ट पार्ट होता है जो कि क्वेश्चन नंबर 4 के नाम से होता है, इसमें भी टोटल जो सवाल होते हैं वो 9 होते हैं। 9 में से आपने कोई से 6 सवालों के जवाब देने होते हैं। हर सवाल के 2 नंबर होते हैं। अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो इसके जो टोटल नंबर हैं ये 12 नंबर के आपका पोर्शन होता है। और आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये चैप्टर नंबर 6, 8 और 10 इन तीनों चैप्टर को मिला के बनाया जाता है। चैप्टर नंबर 6 में से 3 शॉर्ट क्वेश्चन, चैप्टर नंबर 8 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन और चैप्टर नंबर 10 में से भी 3 शॉर्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सब्जेक्टिव पार्ट का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन है, जो कि आपका लॉन्ग क्वेश्चन का पोर्शन है। बहुत से बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे थे कि सर इसके ऊपर एक डिटेल से वीडियो बता के हमें समझा दें कि इस दफ़ा क्या चेंजिंग हुई है। तो आपको रिक्वेस्ट है ये वाला जो पोर्शन है लॉन्ग क्वेश्चन वाला, इसको आपने डिटेल से देखना है। सबसे पहले आपके पेपर में जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है ये क्वेश्चन नंबर 5 के नाम से होता है। इसके 2 पार्ट होते हैं, A पार्ट और B पार्ट। जो इसका A पार्ट है ये थ्योरी वाला होता है जो कि चैप्टर नंबर 1 में से आएगा, और जो B पार्ट है जो कि आपका मोस्टली जो एग्जाम्पल होती है या न्यूमेरिकल होता है, और इसी के आने के चांसेस जो हैं ये चैप्टर नंबर 3 में से आपको या तो न्यूमेरिकल आएगा या एग्जाम्पल आएगा। तो अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 करना है तो आपने चैप्टर नंबर जो 1 है इसके सारे सवाल करके जाने थ्योरी वाले, और जो चैप्टर नंबर 3 है इसके अपने एग्जाम्पल और जो न्यूमेरिकल है वो सारे करके जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 6 के नाम से लॉन्ग क्वेश्चन, इसका A पार्ट चैप्टर नंबर 4 में से आता है और जो B पार्ट है ये चैप्टर नंबर 7 में से आता है। लेकिन जो आपका चैप्टर नंबर 7 है इसमें से 60 से 70% चांसेस हैं कि इसमें से भी न्यूमेरिकल वाला सवाल पूछा जा सकता है। तो जिन बच्चों ने क्वेश्चन नंबर 6 को अटेम्प्ट करना है उनसे रिक्वेस्ट है कि अगर वो चैप्टर नंबर 7 की थ्योरी वाले सवाल के साथ साथ न्यूमेरिकल और जो एग्जाम्पल है वो लाजमी करके जाएं। चैप्टर नंबर 7 में से इस दफ़ा 60 से 70% चांसेस हैं न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल लाजमी पूछी जाएगी। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन होता है क्वेश्चन नंबर 7 के नाम से, इसका जो A पार्ट है चैप्टर नंबर 5 में से आता है जो कि थ्योरी वाला होता है, और जो B पार्ट है ये चैप्टर नंबर 8 में से पूछा जाएगा, और इसमें भी ज़्यादातर जो चांसेस हैं 90 से 100% जो है वो एग्जाम्पल या न्यूमेरिकल पूछे जाएंगे। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 7 को अटेम्प्ट करना है तो चैप्टर नंबर जो 5 है इसके सारे थ्योरी वाले सवाल कर लें, और जो चैप्टर नंबर 8 है इसकी सारी एग्जाम्पल और न्यूमेरिकल अच्छी तरह तैयार करके चले जाएँ। तो ये अगर आप ये 3 सवाल भी कर लें तो आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये कवर हो जाएगा, क्योंकि आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन में जो टोटल सवाल होते हैं वो 5 होते हैं।
5 में से आपने 3 करने होते हैं। अगर आप चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 7, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर 8, ये वाले जो 6 चैप्टर हैं, अगर आप इनको अच्छी तरह से कर लें, इनके जो लॉन्ग क्वेश्चन है ये अच्छी तरह प्रिपेयर कर लें और बाकी जो सारे चैप्टर हैं इनके सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन MCQs कर लें, तो इंशाल्लाह आपका जो केमिस्ट्री का पूरा पेपर है ये 100% अटैम्प्ट हो जाएगा। और शॉर्ट क्वेश्चन और जो MCQs हैं ये ज़्यादातर आपकी जो एक्सरसाइज है आपने वहाँ से करके जाने हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 8 है, इसका ए पार्ट चैप्टर नंबर 6 में से आता है और जो बी पार्ट है चैप्टर नंबर 10 में से आता है। और आपका जो लास्ट लॉन्ग पार्ट होता है क्वेश्चन नंबर 9 के नाम से, इसका जो ए पार्ट चैप्टर नंबर 9 में से पूछा जाता है और जो बी पार्ट है इस दफ़ा चैप्टर नंबर 11 में से पूछा जाएगा। तो अगर आप चाहें तो ये वाले 2 लॉन्ग क्वेश्चन इसके साथ इन तीनों में से कोई सा एक पेयर कर लें तो बेहतर, ज़्यादातर आसान जो है ये वाले जो 6 चैप्टर मैंने आपको बताए हैं, अगर आप इनके लॉन्ग क्वेश्चन न्यूमेरिकल एग्जाम्पल जो जिन चैप्टर में से मैंने बताई हैं अगर आप अच्छी तरह से कर लें, ज़्यादातर जो चांसेज हैं चैप्टर नंबर 3, 8 और 7 इनमें से न्यूमेरिकल और एग्जाम्पल के चांसेज हैं, जबकि 80 से 90% जो चांसेज है चैप्टर नंबर 3 और 8 में है, जबकि 60 से 70% इस दफ़ा जो चांसेज हैं वो चैप्टर नंबर 7 में से न्यूमेरिकल या एग्जाम्पल आने के चांसेज हैं। तो ये थी आपकी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री की जो बोर्ड का पेपर पैटर्न के मुताबिक बनाई हुई स्कीम है। इंशाल्लाह आपके पेपर में सारा का सारे जो सवालात हैं इसी स्कीम के मुताबिक आएंगे। इसके अलावा आपके जहन में किसी किस्म का कोई भी सवाल हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।